और एक दिन प्रभु ने क्या देखा, मध्य रात्रि में सब सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी महाराज बैठे बैठे रो रहे हैं। प्रभु ने जब कारण पूछा तो दुखी हृदय से युधिष्ठिर जी बोले, जिन बंधु बांधवों के साथ हम सुखपूर्वक रहते थे, अरे घर परिवार में बर्तन खटकते ही रहते हैं, थोड़ा नोकझोंक हो भी जाती थी, और बुरे भले जैसे भी हो, दुर्योधन आदि मेरे भाई थे, आज उन सबको मार के हम किसके साथ सुख से बैठे। हमने महाभारत युद्ध तो जीत लिया, पर खुशियां किसके साथ मनाए? बांधवों के बीच में ही तो खुशियां मनाई जाती हैं। मैंने सब खो दिया। भगवान ने बहुत समझाया पर कुछ समझ में नहीं आया, तो प्रातः होने पर पितामह भीष्म के पास पहुंचे, जो बाणों की सैया पर अभी भी लेटे हैं। पांडवों ने प्रणाम किया, गोविंद पर दृष्टि पड़ते ही पितामह भीष्म गदगद हो गए। प्रभु आप पधारे हो, आपके लिए ही पड़ा था बाणों की सैया पर। अब एक निवेदन मेरा सुन लीजिए, कहो। बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा ऋणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे हरि, जब तक इस शरीर का परित्याग करके संसार से मैं विदा न हो जाऊं, तब तक आप मुझे छोड़ के मत जाना, मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। चिंता ना करो, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा, इसलिए मुस्कुराते रहना। भगवान मुस्कुरा गए और माधव की मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी उनसे अनेक प्रश्न करने लगे। पितामह भीष्म उनको शास्त्रानुसार उत्तर देने लगे। दान धर्म, राज धर्म, क्षत्र, जितने भी धर्म के मर्म हैं, सब समझा दिए। पितामह भीष्म के पावनोपदेश को श्रवण करने से युधिष्ठिर जी के समस्त दुख की निवृत्ति हो गई, शोक समाप्त हो गया। पितामह भीष्म को लगा कि अब मुझे भी विदाई ले लेना चाहिए। सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं और श्री कृष्ण मेरी आंखों के सामने खड़े हैं, ऐसा शुभ अवसर फिर कब मिलेगा? पर जाने से पहले प्रभु के चरणों में कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ा दूं। पुष्पांजलि के लिए पुष्प चुनने कहां जाऊंगा? बाणों की सैया पर लेटा हूं, तो पुष्प ताग्रा छंद में बद्ध करके भगवान के चरणों में शब्द सुमन समर्पित करने लगे। बहुत प्यारी स्तुति है पितामह भीष्म की, जो पुष्पताग्रा छंद में निबद्ध करके पितामह भीष्म ने गाई है। आइए दो चार पंक्तियां गुनगुनाएं। इति मति रूप कल्पिता विकृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूति स्वसुत मुपगते क्वचित् हरतु प्रकृति मुपेयुष्यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तवान वर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलाभिताननाचं विजय सखे रतिरस्तु मे नमर्या युधे तुरगरजो विधुंग विश्व कचलोलित श्रमवार्यं कृतास्ये मम निशितसरै विवेद्यमानं त्वच विलसत्कवचे सुकृष्णात्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरधं निवेश्य सिद्धवति परसैनिकायुरक्षिणा रतवति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित पतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन वधाद् विमुखस्य दोषबुद्ध्या सुमतिमहरदात्मविद्यया
बहुत प्यारी स्तुति पितामह भीष्म ने गाई। शुभारंभ इति से किया है, जबकि प्राय विराम शब्द में इति शब्द का प्रयोग होता है, पर श्री गणेश में इति क्यों लगा दिया? पितामह भीष्म कहते हैं महाराज अब मैं जो बोल रहा हूं मेरे शब्दों की इति, अब आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है, अंतिम शब्द है, शब्द समाप्त। अथवा अब मेरे जीवन की इति, अंतिम समय आ गया, इन श्वासों की इति होने वाली है। और फिर आपके मुखचंद्र का दर्शन करते हुए शरीर त्याग के जाऊंगा, तो हमेशा के लिए आने जाने की भी इति, लौट के अब आना भी नहीं। पर इन सबकी इति करने से पहले एक निवेदन है, क्या? बोले बेटी को कुंवारी छोड़ के जाना नहीं चाहता, बिटिया के हाथ पीले कर जाओ। बोले बाबा हाथ पीले तो तुम्हारे ही नहीं हो पाए, तुम किस बेटी के विवाह की चिंता कर रहे हो? बोले महाराज जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। मैंने भी एक बेटी बना ली, धर्म की, धर्मपुत्री। क्या नाम है? बोले इतिमती। ये जो मेरी मति है, बुद्धि, इसी को मैं अपनी पुत्री मानता हूं। परंतु मैंने संसार में खूब चारों तरफ देखा, मेरी मति का मुझे उचित पति नहीं दिखा जिससे इसका पाणी ग्रहण कर दूं। भगवान बोले तुम्हारी पुत्री ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? बोले हाँ महाराज, इसमें योग्यता बहुत विशेष है। क्या? वितृष्णा। कोई तृष्णा नहीं है इसमें। 3 तृष्णाओं में सबकी मति मलिन है, सबकी बुद्धि खराब। सबसे पहली कौन सी तृष्णा है? वित्तेषणा। वित्त माने पैसा। वित्तम में बहु भवेत्, व्यश्चाल्पम अल्पो भवेत्। धन खूब होवे, खर्च कम हो गए। वित्तम में बहु भवेत्, व्यश्चाल्पो भवेत्, यथा कथम धनम समृद्धि में भवतु। जितना चाहूं उतना धन कमाऊं, प्राप्त करूं, इसी का नाम है वित्तेषणा। कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, कुछ भी करना पड़े, बस पैसा मिलना चाहिए। चाहे झूठी गवाह दिलवा दो, चाहे जितना झूठ बुलवा लो, आजकल पैसे के नाम पर कुछ भी कर सकते हो। इसी का नाम है वित्त की प्रबल तृष्णा, इसी को कहते हैं वित्तेषणा। और इससे भी प्रबल होती है पुत्रेषणा। पुत्रा में भवेयुः ते च श्रुतिशीलाचारः युक्ताः चिरंजीविनो धनिनो यशस्विनश्च भवेयुः इति पुत्रेषणा। इसको पुत्रेषणा कहते हैं। मेरे खूब बेटा हों, सब शीलवान, आचार्यवान, चिरंजीवी हों, धनवान हों, यशस्वी हों, तेजस्वी हों, ऐसी जो भावना है उसका नाम पुत्रेषणा है। ये वित्तेषणा से भी जबरदस्त होती है। पैसा सबको प्यारा लगता है, परंतु बेटे से ज्यादा प्यारा थोड़ी है। बेटे को यदि सजा हो जाए, चरस गांजे के चक्कर में फंस जाए, तो बाप करोड़ों रुपया बर्बाद करने को तैयार है कि बस बेटा बच जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो वित्तेषणा से भी प्रबल होती है पुत्रेषणा। कितना भी खून पसीना से पैसा कमाया हो, पर बेटे पर संकट आएगा तो बाप फिर पैसा नहीं देखेगा, बेटे को बचाएगा। चाहे जितने महंगे वकील हों, चाहे जितनी फीस हो, सब दूंगा भाई, बेटे को बचाओ। बोलो राधे 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 राधे। और पुत्रेषणा से भी प्रबल होती है लोकेषणा। मान सम्मान प्रतिष्ठा से जो युक्त महापुरुष होते हैं, उसमें बेटा कहीं प्रतिष्ठा में आंच लगा दे, बेटे के कारण हमारे खानदान की नाक कट रही हो, तो बेटे को भी लोग त्याग देते हैं कि आज से हमारा इस बेटे से कोई नाता नहीं। इस नालायक ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो जो मान प्रतिष्ठा के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, वो बेटे को भी त्याग सकते हैं।
कई बेटा बेटी भग जाते हैं तो माँ बाप अपनी प्रतिष्ठा के लिए उनको भी निबटवा देते हैं। बोलो राधे राधे। लोकेशना सबसे प्रबल होती है। लोका माम सर्वे श्लाघयन्तु कोपि माम न निंदेत सुखम च मेत्र परत्र चस्याह। इसका नाम है लोकेशना। सब मेरी हमेशा प्रशंसा करें, लोक में कोई मेरी निंदा न करे, सब प्रकार से सुख समृद्धि से युक्त रहूं, यश कीर्ति मेरी बनी रहे, इसका नाम लोकेशना है। बड़े बड़े त्यागी धन त्याग देते हैं, बेटा बेटी त्याग करके बाबा बैरागी बन जाते हैं, और लोकेशना उनको भी नहीं छोड़ पाती। लोग जाने कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूं, इसकी भूख तो रहती ही है। मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं, लोग ये जान लें ताकि संसार में हमारी जय जयकार होने लगे। मान प्रतिष्ठा की भूख बड़े बड़े महापुरुषों को विचलित कर देती है। कंचन कामनी कीर्ति, ये तीन ककार बड़े खतरनाक हैं। कंचन से बचना, कामनी से और कीर्ति से फंस जाते हैं। परंतु पितामह भीष्म कहते हैं मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में एक भी तृष्णा नहीं। और ऐसी निर्मल मति के पति तो प्रभु आप ही बन सकते हो, संसार में तो कोई है नहीं। इसलिए ये मति आपके चरणों में ही समर्पित करता हूं, क्योंकि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, तो आपके चरणों में करने लगेगी ये रति, फिर मुझे भी मिल जाएगी सदगति। मैं भी पुत्री को आपके साथ पाणी ग्रहण करके निश्चिंत होकर के जा सकूंगा।